हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन द जेईएन स्मार्ट क्लासेस। और द जेईएन स्मार्ट क्लासेस आज क्या लेकर के आया है डियर फ्रेंड्स? तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट होता है, तो सिविल इंजीनियरिंग का बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन लेकर के आया है। और कौन सा टॉपिक लेकर के आया है डियर फ्रेंड्स? तो आज एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नया चैप्टर सीखने वाले हैं। वो क्या है? वो है आपका लाइम। ओके डियर फ्रेंड्स, क्या है डियर फ्रेंड्स? आपका लाइम चलने वाला है और लाइम के बारे में पूरी केस स्टडी की जाएगी। लाइम क्या चीज होता है, लाइम कैसे बनता है, लाइम के इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं, लाइम के कंपोनेंट कौन से होते हैं, लाइम का टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक, वो सभी की। लाइम का यूजेस क्या है, लाइम के क्लासिफिकेशंस क्या चीज होती हैं। जैसे मैंने ब्रिक्स का पूरा एकदम चीड़ फाड़ किया था, ब्रिक्स क्या चीज होती है, ब्रिक्स किससे किससे मिलकर बना हुआ है, ब्रिक्स कितने प्रकार की होती है, ब्रिक्स का निर्माण कैसे हुआ, वो सारी की सारी बातें मैंने पिछले सभी वीडियोस में लगभग 10 लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आपका लाइम स्टार्ट हो रहा है आज से। और हाँ, आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन डियर फ्रेंड्स जितना पढ़ाऊंगा उतना सॉलिड पढ़ाऊंगा। ओके डियर फ्रेंड्स, कुछ बातें आप लोग जानते होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का था। हाँ, एक खुशखबरी है डियर फ्रेंड्स, सभी लोग खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। बहुत से लोगों का ये डिमांड था कि सर आप लाइव क्लासेस लेकर के आइए, वो भी व्हाइट बोर्ड के साथ। तो डियर फ्रेंड्स बहुत से लोगों ने कल कमेंट किया था WB व्हाइट बोर्ड। तो डियर फ्रेंड व्हाइट बोर्ड पे मैं आप लोगों का क्लास लेकर के आ गया हूँ। बहुत से लोगों को कहना पड़ेगा, अगर देखिए जैसा आप लोगों को क्लास चाहिए वैसा आप बताइएगा किस तरह का क्लास चाहिए, व्हाइट बोर्ड के साथ चाहिए या जो मैं इसके पहले प्रोवाइड करा रहा था जो क्लासेस, वो क्लासेस चाहिए, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है किस तरह की क्लास लेना चाहते हैं, इस तरह की क्लास लेना चाहते हैं या इसके पहले जो आप लोगों को मिल रहा था वो क्लासेस लेना चाहते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आइए लाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज शुभारंभ करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो बिल्डिंग मटेरियल का ये तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर चूंकि बहुत से लोग डिप्लोमा वाले होंगे, बीटेक वाले होंगे, ठीक, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई जाएगी। ओके, मतलब जो भी टेक्निकल टर्म होंगे वो इंग्लिश के भी लिए जाएंगे और हिंदी के भी लिए जाएंगे, ठीक। सबसे पहले लाइम को हम बात करते हैं। व्हाट इज लाइम? लाइम क्या है, कैसे मिला है, कैसे प्राप्त हुआ है? तो डियर फ्रेंड्स लाइम एक क्या है? बाइंडिंग मटेरियल। सबसे पहला पॉइंट यही है कि व्हाट इज लाइम? लाइम इज अ बाइंडिंग मटेरियल। लाइम एक जो है बंधक पदार्थ है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका यही आता है कि लाइम एक बंधक पदार्थ है, ठीक है। एग्जाम में कभी भी आता है तो आप बाइंडिंग मटेरियल पर क्लिक करके आएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइम के बाद तो लाइम आखिर क्यों लाइम का यूज किया गया और आज की डेट में लाइम का यूज क्यों नहीं किया जा रहा है बाइंडिंग एज अ बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में आखिर लाइम का यूज आज क्यों नहीं है, इसके पहले क्यों किया जाता था? तो डियर फ्रेंड्स आज के डेट में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। और सीमेंट में भी मैक्सिमम पार्ट आपका, ठीक है, मैक्सिमम भाग आपके लाइम ही होते हैं, ठीक। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 50 से 60% के आसपास आपके लाइम ही होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आगे चलते हैं 60 से 65, ठीक। आपके आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। तो क्या है आपका लाइम में सोर्स? आखिर लाइम जो है सोर्सेस ऑफ लाइम, ठीक। आपका सोर्सेस क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। स्रोत क्या चीजें हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स स्रोत क्या है लाइम के, कहां से प्राप्त हुआ है? डियर फ्रेंड्स जो भी लाइम्स हैं वो सभी के सभी लाइम स्टोन से प्राप्त हुए हैं। और लाइम स्टोन के रूप में डियर फ्रेंड्स क्या हो सकता है? ये क्या है आपके स्टोन्स चैप्टर, वहां पर मैंने पढ़ाया था, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डोलोमाइट होता है, ठीक है, ये जो होता है इसके सहायता से आप क्या, इसकी मेटामॉर्फिक कंडीशन बनती है तो क्या बनता है? मार्ल बनता है। मार्ल से मार्बल, डोलोमाइट से मार्बल बनता है, जिप्सम से मार्बल बनता है और लाइमस्टोन, ये चार होते हैं जिसकी सहायता से आप क्या बनाते हैं? मार्बल का निर्माण करते हैं। और डियर फ्रेंड्स वही जो है, जो डोलोमाइट है, इसी की सहायता से डियर फ्रेंड्स मार्बल का निर्माण हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक। और इसमें इन चारों में क्या है? कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा? कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। और आप जानते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती होगी वही आपका लाइम फॉर्म में होगा, क्योंकि कैल्शियम के जो ऑक्साइड होते हैं
कैल्शियम और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और यही होता है आपका लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है आपका लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड की परसेंटेज के आधार पर आप बताते हैं कि ये प्योर लाइम है, इम्प्योर, उसके जो प्रकार होते हैं वो आप बताते हैं ये इम्प्योर लाइम है कि प्योर लाइम है, कितना परसेंट से कितना परसेंट रहना चाहिए। ठीक, ये सभी की सभी बातें आप लोग वहां पर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपके जो सोर्स होते हैं, जो स्रोत होते हैं, वो कहाँ हैं? वो लाइम स्टोन से ही, लाइम स्टोन हो गया, जो जितने भी रॉक्स किससे बने होते हैं? रॉक मिनरल से। उसमें कैल्शियम उपस्थित है तो डियर फ्रेंड्स वो आपका क्या दे करके जाएगा? वही आपका लाइम दे करके जाएगा। अब सोर्स की बात मैंने कर लिया, ये कहाँ से? हाँ, ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप कहीं किसी स्थान पे गए वहां पर लाइम मिल गया, नहीं, ये फ्री स्टेज में नहीं रहते हैं, हमेशा और हमेशा ये स्टोन के रूप में उपस्थित रहते हैं। और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया इतनी बात की नहीं आई? इतनी बात समझ में आई तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों का लाइक नीचे चाहिए, क्योंकि पहला दिन है मेरा व्हाइट बोर्ड के साथ, आप लोगों के साथ पहला दिन है। अभी तक मैं अपने कंप्यूटर्स, अपने सिस्टम के माध्यम से पढ़ा रहा था आप लोगों को, लेकिन बहुत से लोगों का कमेंट आया कि सर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाइए, इसलिए मैं आया हूं आप लोगों से यहाँ डायरेक्ट टू फेस मिलने। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं कमेंट किसी का नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है? पढ़ने के लिए तो हर किसी का पढ़ दूंगा, लेकिन डियर फ्रेंड्स चलिए कोई बात नहीं है, कमेंट्स पर ध्यान मत दीजिए। मैं आप लोगों से कमेंट आप लोगों का बाद में पढ़ूंगा, जो भी पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ के फिर अगले दिन थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। अभी तक आपने जाना कि व्हाट इज लाइम, लाइम क्या है, ठीक, सोर्स ऑफ लाइम, सोर्स क्या चीजें हैं। अब हम जानेंगे कि लाइम को हाउ टू फाइंड, लाइम को कैसे प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ से सोर्स जो थे, सोर्स मैंने बता दिया, जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स फॉर्म में आपके होते हैं, लाइम होता है। ठीक है, लाइम आपके रॉक्स फॉर्म में होते हैं और ये जो रॉक्स फॉर्म होता है उसको आप लेकर के आते हैं, यानी कि क्या डियर फ्रेंड्स, आप लाइम स्टोन को लेकर के आते हैं और लाइम स्टोन को क्या करते हैं, उसका देखिए कुछ टेक्निकल टर्म है, ध्यान दीजिएगा। कैल्सिनेशन, सबसे पहला पॉइंट आता है, कैल्सिनेशन आता है, निस्तापन आता है। अब कैल्सिनेशन को पढ़ने का पूरी की पूरी डिटेल जानेंगे। व्हाट इज कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन से क्या होगा, कैल्सिनेशन से हमको क्या प्राप्त होगा, कैल्सिनेशन के लिए हमको टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, ये सारी की सारी बातें जानेंगे। ओके, और इसी से आपका क्लियर होगा क्या होगा, हाउ टू फाइंड लाइम, लाइम को कैसे प्राप्त किया जाए। ओके डियर फ्रेंड्स, कैल्सिनेशन से ही क्लियर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, यहीं से स्टार्ट होती है कि लाइम को कैसे प्राप्त किया जाए। ओके डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है यार, तो नीचे लाइक का बटन, यार नीचे लाइक का बटन मिलता है, वहां पर आप लोग प्रेस नहीं करते हैं, मजा नहीं आता यार। लाइव क्लास आप लोगों का है और लाइक नहीं करते हैं, कम से कम जितने वाचिंग कर रहे हैं उतने तो लाइक बनने चाहिए यार। बहुत सी सभी लोगों का कहना था सर आप आइए व्हाइट बोर्ड, आ तो गया हूँ यार, नहीं मजा आ रहा है तो बोल दीजिए कि सर आप नहीं मजा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए कैल्सिनेशन क्या चीज होता है, इसका पूरी डिटेल जान लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके जो टेम्परेचर हो, देखिए जो आपका लाइम स्टोन होता है, क्या अभी जस्ट मैंने बताया है, आपका यहाँ पर रॉक फॉर्म में होता है, जो सोर्सेस होते हैं रॉक फॉर्म में होता है, स्टोन्स के रूप में होता है, और जो लाइम स्टोन होते हैं उसको क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर देते हैं इस लाइम स्टोन को, और वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो तापमान कितना होना चाहिए, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो आपका, यानी कि यहाँ पर निस्तापन होती है। ये जो क्रिया होती है, हिंदी वाले, इंग्लिश में चूंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड में निस्तापन की क्रिया होती है, और इसी निस्तापन की क्रिया के माध्यम से इसमें जो CaO उपस्थित होता है, वो CaO हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, और फिर और क्या प्राप्त होता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर CO2 गैस प्राप्त होती है। ठीक, यहाँ पर क्या प्राप्त होती है, CO2 गैसेस प्राप्त होती है, और ये फिर से
मुक्त रूप से फ्री स्टेट में आपके वातावरण में, इन्वायरमेंट में जाकर मिल जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आपके क्या प्राप्त हो गए, और यही जो प्राप्त हुआ है यही आपका क्या कहलाता है, लाइम कहलाता है। क्या कहलाता है डियर फ्रेंड्स, लाइम कहलाता है। ठीक डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गई, ये बात समझ में आई लाइम को कैसे प्राप्त किया गया। जो आपके लाइम स्टोन थे उस लाइम स्टोन को 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पर गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं तो उसमें CO2 जो गैसेस होती हैं वो वातावरण में फ्री स्टेज में फिर से चली जाती हैं, और आपको CaO प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ओके, तो पूछता है, देखिए एग्जाम मैं देखिए अन्य टीचर की तरह मैं नहीं पढ़ाता हूँ। जो आपका की पॉइंट होता है केवल मैं पढ़ाता नहीं हूँ, की पॉइंट देता हूँ। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, पूछता है कैल्सिलेशन जो क्रिया होती है उस कैल्सिलेशन क्रिया के दौरान टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी जस्ट बताया है 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, कुछ किताबों में 850, 860, 870। तो डियर फ्रेंड्स उससे मतलब नहीं है, बस 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, अब इसका एवरेज टेम्परेचर जो भी होगा आप निकाल लीजिएगा, कोई एक वैल्यू देगा उस पर टिक करके चले आइएगा। ठीक, अब जो होता है लाइम स्टोन के कैल्सिनेशन से, अब देखिए यहाँ पर एक और टर्म है जो कैल्सिनेशन टर्म लिया गया है। डियर फ्रेंड्स, इसको और क्या कह सकते हैं, एक और टर्म के रूप में इसका यूज किया जाएगा, इसको कह सकते हैं बर्निंग। देखिए राइटिंग, हैंड राइटिंग पर मत ध्यान दीजिएगा, दिमाग पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं उसको कंसंट्रेट करके सुनने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, आपका बर्निंग होता है, जलाया जाता है। ठीक, यहां पर देखिए टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर देंगे, आग देंगे, और आग देंगे तो क्या होगा, कैल्सिनेशन हो रहा है। इसको क्या कह सकते हैं, इसको बर्निंग कह सकते हैं। और पूछता है एग्जाम में कि जो आपकी लाइम्स होती है उसको कितने डिग्री पर बर्न किया जाता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर जलाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स ये होता है लाइम स्टोन को आपको 800 से 900। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस बने, या तो आपका कैल्सिनेशन पूछ सकता है या तो आपका बर्निंग पूछ सकता है, और दोनों में से किसी एक पर क्लिक करके आएंगे, या तो कैल्सिनेशन पर या तो बर्निंग पर। ठीक, 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों एक ही टर्म है, एक ही बातें हैं, एक ही चीजें हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या की पॉइंट देगा डियर फ्रेंड्स, जो लाइम स्टोन है उसी से CaO प्राप्त होगा। और पूछता है, क्या पूछता है, लाइम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, लाइम जो है उसका फॉर्मूला क्या है। तो डियर फ्रेंड्स CaO है। ओके डियर फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, शेयर का ऑप्शन नीचे इस रूप में दिया हुआ है। यार शेयर कर दीजिए यार, शेयर पता नहीं क्यों आप लोग नहीं शेयर करते हैं। लाइक का बटन इस साइड में दिया रहता है, आपको अगर में मजा नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसका अपोजिट दिया है। लाइक डिसलाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, शेयर तो कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं मैं क्लास तभी लूंगा जब आपके 100 से 150 स्टूडेंट प्रतिदिन क्लास करेंगे, तभी मैं ले पाऊंगा। नहीं तो मेरे पास इतना वो नहीं है टाइम यार कि मैं आप लोगों का क्लास लूं और 100 से 150 लोग भी उपस्थित ना हो। ओके, तो मजा लेना है, मेरे साथ जुड़ना है, द JN स्मार्ट क्लासेस के साथ जुड़ना है, इंजीनियर राहुल गुप्ता के साथ जुड़ना है, तो 100 से 150 लोगों की उपस्थिति प्रतिदिन चाहिए। बहुत से लोग यही कहते थे कि सर आप 100 से 150 उपस्थित होंगे जब आप लाइव क्लास लीजिए, और लाइव क्लास लेना स्टार्ट किया, टाइम टू टाइम लेना स्टार्ट किया। और डियर फ्रेंड्स मैं व्हाइट बोर्ड पर आ चुका हूं, तो व्हाइट बोर्ड पर आ चुका हूं, तो डियर फ्रेंड्स अब तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं ज़्यादा करना क्लास नहीं लूँगा। ठीक, तो ये चीज़ें बात रही, 3 बातें हो गई। आपने कैल्सिलेशन जान लिया, आपने सोर्स जान लिया, लाइम क्या चीज़ होता है ये आपने जान लिया। ठीक है, आपने लाइम का फार्मूला जान लिया कि केमिकली फार्मूला क्या होता है, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत से लोगों का ये भी कमेंट आया कि सर लाइम का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वो क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स CaO होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक चीज़ और यहीं की यहीं जान लेते हैं, कुछ बातें हैं उसको भी यहीं से क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्विक लाइम होता है, ये क्विक लाइम होता है, ये क्विक लाइम क्या होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इसको इंग्लिश में ये है, हिंदी में हमको नहीं पता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है,
तो देख लीजिएगा हिंदी में क्या होगा, क्विक लाइम क्या होगा हिंदी में, ठीक। तो क्विक लाइम होता है और इसको डियर फ्रेंड्स जो है वो इस क्विक लाइम को ये क्या है, ठीक, इसको जान लेते हैं। तो जो कैल्सिलेशन की ये कैल्सिलेशन क्रिया हुई 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पकाए उसको, तपाए उसको, तो कैल्सिनेशन के जस्ट बाद, निस्तापन के जस्ट बाद जो हमको चूना प्राप्त होता है, जो हमको लाइम प्राप्त होता है, वही आपका होता है क्विक लाइम होता है, ठीक। तो इसको जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका क्विक लाइम भी कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। इसको और क्या क्या कह सकते हैं, अनबूझा चूना भी कह सकते हैं, अनसेलेक्टेड लाइम। आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए मैं आप लोगों को अनबूझा हिंदी में कहते हैं, अनसेलेक्टेड है, बहुत कई बार पूछा गया है यार, ठीक, अनसेलेक्टेड लाइम है। अब अनसेलेक्टेड लाइम है तो ये हो गया आपका अनबूझा, क्विक लाइम को ही अनसेलेक्टेड लाइम कहते हैं, अनबूझा चूना कहते हैं। देखिए अनबूझा क्यों कहते हैं, क्या रीजन है कि क्या रीजन है इसको अनबूझा कहते हैं। और एक और चूना होता है बूझा चूना होता है। अब बताइए आप आग लगाए हुए हैं और आग से यहाँ से ज्वाला निकली और इसी में इसको क्या किए, पकाए, ठीक, आग में पकाए हैं, और जब इसके ऊपर पानी डाल देते हैं इस आग पर, कहते हैं ये आग बुझ चुका है। आग बुझ चुका है तो इस क्रिया के द्वारा जो प्राप्त होगा उसे बूझा चूना कहेंगे। लेकिन अभी आग जला और उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ, मतलब जला करके जो प्राप्त किए उसको अनबूझा चूना, अनसेलेक्टेड लाइम कहे। लेकिन जो आग को बुझा करके चूना प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सेलेक्टेड लाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अभी क्या है, आग से जस्ट हमको प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं अनसेलेक्टेड लाइम, अनबूझा चूना या फिर क्विक लाइम कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या सहमत हैं? सहमत हैं तो नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, आप लोगों के लिए दिया हुआ है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इतनी बातें हो गई। अब देखिए इसको एक लाइम और कहते हैं, जो यहाँ पर आपका प्राप्त हुआ है क्विक लाइम हो गया, अनबूझा चूना, अनसेलेक्टेड लाइम हो गया, और इसके कौन कौन से नाम हो सकते हैं, उसको भी कैस्टिक लाइम भी कहते हैं, ठीक, कैस्टिक लाइम भी कहते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ जो आपका CaO दिया है, CaO किस किस रूप में लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स जो आपका CaO है उस CaO को आप लाइम भी कह सकते हैं, ये लाइम का सूत्र भी हो गया, इसको क्विक लाइम भी कह सकते हैं। ये अभी आग से निकाले हैं, बूझा नहीं है, पानी से नहीं इसको भिगोए हैं, पानी में नहीं डाले हैं, अनबूझा चूना इसीलिए कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो इसको अनसेलेक्टेड लाइम कहते हैं, और अनसेलेक्टेड लाइम जो है कैस्टिक लाइम कहलाता है। और सब कुछ मैंने यहाँ तक पूरा डिटेल वर्णन कर दिया, ओके। अब एक और टर्म आता है डियर फ्रेंड्स, यहां देख लेते हैं, लंप। जब मैं ब्रिक आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैं इस टर्म का जिक्र किया था, और लंप लाइम मैंने उसी समय बताया था क्या होता है लंप लाइम, लंप लाइम क्या है। तो डियर फ्रेंड्स जो आपके क्विक लाइम या अनसेलेक्ट लाइम या कैस्टिक लाइम जो भी लाइम होते हैं वो ढेले के रूप में होते हैं, ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी शेप हो सकता है यार, शेप की बात नहीं, शेप जिस शेप में ले लीजिए, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में, एक देहाती भाषा का यूज करें तो ढेले के रूप में होते हैं, ठीक। जो ढेले के रूप में होते हैं डियर फ्रेंड्स वही आपका कहलाता है लंप लाइम कहलाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो समझ में आ गया ना लंप लाइम किसे कहते हैं। तो लंप लाइम जब ढेले के रूप में होगा, जब बड़े बड़े टुकड़े के रूप में होगा तो उसी को कहते हैं लंप लाइम। ये इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए ठीक है, अब यहीं पर डियर फ्रेंड्स अपनी कहानी समाप्त करते हैं। और डियर फ्रेंड्स कल से देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को लाइम बताया, बाइंडिंग मटेरियल, फिर आपको सोर्स बताया, ये रॉक के फॉर्म में, ये स्टोन्स के फॉर्म में
उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसको क्या करना पड़ता है, इसको जलाना पड़ता है, पकाना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है, कैल्सिनेशन करना पड़ता है, तब जा करके कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 8 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। जब इस तापमान पर पकता है तो डियर फ्रेंड्स आपका CaO और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये वातावरण में ऐसे ही क्या होती है, मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, लेकिन जो CaO होता है वो या तो ढेले के रूप में या पाउडर फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। और ये जो CaO होता है इसी को कहते हैं क्विकलाइम, क्योंकि जो कैल्सिनेशन के जस्ट बाद प्राप्त होता है वो होता है आपका क्विकलाइम। और क्विकलाइम जो होता है उसी को कहते हैं डियर फ्रेंड अनबुझा चूना, क्योंकि आग से इसको जस्ट तुरंत प्राप्त किए हैं इसलिए अनबुझा चूना होता है। और ये डियर फ्रेंड्स इंग्लिश में कहते हैं इसको अनसिलेक्टेड लाइम, और ये जो अनसिलेक्टेड लाइम था उसी को कहते हैं कॉस्टिक लाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्योर लाइम, इम्प्योर लाइम, ये कहानी आगे की है, आगे बताई जाएंगी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये सभी की सभी बातें थी और कुछ टर्म होंगे तो मैं आगे बताऊंगा। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने आया हूँ डियर फ्रेंड्स, सभी के सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। ये जो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैंने पढ़ाया आप इस माध्यम से पढ़ना चाहते हैं या फिर जो इसके पहले माध्यम चल रहा था, जिस तरीके से मैं इसके पहले पढ़ा रहा था, आप लोगों को स्टडी करा रहा था, वो माध्यम से ये किस माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। दो ऑप्शन आपके पास है, इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। जल्द से जल्द सभी के सभी लोग रिप्लाई कीजिएगा कि किस माध्यम से आप पढ़ना चाह रहे हैं। हैंड राइटिंग पर मेरे मत जाइएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि कम से कम वर्ड लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं वो इसी व्हाइट बोर्ड की सहायता से पढ़ना चाहते हैं तो WB का ऑप्शन देना है आपको, ठीक है, आपको WB लिखना है। और जो मेरे जो इसके पहले जो लेक्चर थे उस तरीके से अगर मैं आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो डियर फ्रेंड्स JEN ऑप्शन आपके पास है, JEN, ठीक है। तो JEN की अगर मैं ये ऑप्शन देंगे तो आप इसके पहले जिस तरीके से पढ़ा रहा था उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। अगर मैं WB देंगे, व्हाइट बोर्ड देंगे,